तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ज्ञानवती शिक्षा ट्रस्ट की तरफ से मैं सभी सम्माननीय गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे, सभी बुजुर्ग, सभी सीनियर्स जो भी यहाँ पर पंडाल में उपस्थित हैं, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी का स्वागत है, स्वागत है। जैसा कि विदित है कि आज हम यहाँ पर सभी एक विशेष प्रायोजन के लिए एकत्रित हुए हैं और विशेष प्रायोजन ज्ञानवती शिक्षा पुरस्कार प्रोत्साहन वितरण समारोह। सर्वप्रथम मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु बच्चों के प्रति समग्र ध्यान बढ़ाने हेतु शिक्षा के प्रति प्रेरणा रहे, हमारी परम पूज्य माता जी श्रीमती ज्ञानवती जी के संकल्प द्वारा प्रेरित होकर ज्ञानवती शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना इसी वर्ष 2026 को उनके जन्म दिवस के अवसर पर की गई। इस ट्रस्ट की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ शिक्षा का प्रचार करना है, शिक्षा का प्रचार प्रसार एवं उसका विस्तार करना है। जिस तरह हमारी माता जी के अथक प्रयासों और उनकी कड़ी तपस्या के हम बच्चे पढ़ लिख कर योग्य बने, अभी हमारे माता पिता का संकल्प है कि हम ही नहीं अपितु समाज के सभी वर्गों के सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। उसी के उद्देश्य से इस ज्ञानवती शिक्षा ट्रस्ट का स्थापना की गई, जिससे कि सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, अपने समाज का नाम रोशन कर सकें, अपने देश का नाम रोशन कर सकें, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। जीवन में ज्ञान का अत्यधिक महत्व है। ज्ञान वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है, सही और गलत निर्णय लेने में मदद करता है। तो आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि हमारे बाबा साहब ने भी कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी तरह से हम लोग ने भी एक ज्ञानवती शिक्षा ट्रस्ट के द्वारा भी एक कोटेशन है, एक किताब, एक शिक्षक, एक छात्र और एक कलम दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तब उसमें विवेक और सोचने की शिक्षा पैदा होती है, तब वह खुद पर अत्याचार सहन नहीं कर सकता और न ही दूसरों पर अत्याचार होने देता है। ठीक है, कार्यक्रम की आगे कड़ी में मैं सर्वप्रथम सभी हमारे अतिथियों का स्वागत करना चाहूंगा और स्वागत के लिए मैं सभी हमारे साथीगण हैं उनको आमंत्रित करूंगा एक एक करके, जो हमारे तालियों के साथ सभी लोग स्वागत करें। धन्यवाद ग्राम प्रधान जी। गमपाल सिंह जी द्वारा माननीय अध्यक्ष जी की आप पीछे हमारे समाज में इसी तरह से बढ़िया लोग आगे बढ़ती रहे। आप आगे आ जाएं। हमारे लेट आए बस ये या मंच पर स्थान कर दीजिए, पीछे चाहे भाई जितनी जल्दी करके टाइम की पंक्चुअलिटी देख लो।
भाई इधर कर दो तुम। जल्दी आना चाहिए था, क्या करें सर। भाई आपका स्वागत कर रहे हैं। आप भी आ जाओ। आप हाँ नहीं आपको करूँ। हाँ अरे करना पड़ेगा ऐसा कैसे पूछ के स्वागत करूँगा। एक साइड से। हाँ हेलो भैया सामने से उनका भी स्वागत करें। और एक बिटिया आप है हैं? एक बेटी अक्षरा कहाँ है। अक्षरा तो बच्चों को दिए जाए, फिर उसके बाद में सभी को, पहले वो बच्चों का, वो बाद में है? अभी जिनके लिए मैं से बहुत सारे साथी आए हैं, हमारे मैनपुर से बहुत सारे साथी आए हैं, हमारे हाथरस से, काफ़ी जगह से हमारे प्रिय साथी लोग आए हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूँ और क्यों मना रहे हैं ये बता देता हूँ। मेरी माता जी हैं ज्ञानवती जी, उनका 14 तारीख को 14 अगस्त को जन्मदिन था। वो 76 वर्ष की हो चुकी हैं और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। तो हम लोगों ने इच्छा बनी कि मम्मी की भी इच्छा थी कि अपने सभी परिचितों से, रिश्तेदारों से वो मिल सकें। तो इसलिए उनकी इच्छा पे हम लोगों ने आप सबको बुलाया है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, कि सब जानते हैं इस दुनिया में जो आया वो जाएगा। मम्मी भी जानती हैं, हम लोग भी जानते हैं। पता नहीं मम्मी कब चली जाएं, कब हम लोग चले जाएं। तो इच्छा हुई कि आप सबको सादर आमंत्रित कर सकें और आप सबके दर्शन कर सकें। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये आप लोगों को यहाँ बुलाया। मम्मी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हमने बुलाया। फिर हम लोगों को बाबा साहब की बात याद आ गई कि शिक्षा ही वो चीज है जिसके द्वारा मनुष्य का विकास हो सकता है। तो हमने सोचा कि मम्मी की इच्छा के साथ साथ जो बाबा साहब की इच्छा थी कि वो चाहते थे कि मनुष्य इतना पढ़े, इतना शिक्षित हो कि उसे कोई गुलाम बना के न रख सके। तो हमने सोचा कि क्यों ना मम्मी के नाम से एक ट्रस्ट बना दें और शिक्षा पे काम करें हम लोग। हमारी मम्मी एकदम अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं है। मेरे पिताजी बीच में हैं, वो अध्यक्ष हैं। तो हमने पिताजी को अध्यक्ष नामित कर दिया। अभी ट्रस्ट बनाया भी नहीं है, कार्यक्रम करना था तो हमने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर लेते हैं। तो इच्छा ये हुई कि हम, मम्मी जी से बात हुई, बाबूजी से बात हुई पिछले अक्टूबर के समय पे। मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं सबको बता रहा हूँ कि हमें लगा था कि अक्टूबर में शायद हमारी मम्मी खत्म हो जाएंगी, ऐसा लगा। हम मम्मी जी को मैक्स दिल्ली, जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, वहां दिखाने के लिए लेके गए थे। मैक्स में, मैक्स वालों ने मना कर दिया। हम एम्स लेके गए, एम्स वालों ने मना कर दिया। हम मेदांता गुड़गांव लेके गए, उन सब ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई दुआ कीजिए, सब लोग मम्मी की सेवा कीजिए। इस उद्देश्य से सब लोग घर पे मम्मी की सेवा कर रहे हैं और आज हमारे बीच में है। आज हमने उनका जन्मदिन मनाया है। आप सबकी दुआओं से हमारी मम्मी आज हमारे बीच में है। तो आप सबकी दुआओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्योंकि हमारी इच्छा थी, मेरी मम्मी जी का नाम ज्ञानवती है, आप देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि मम्मी के नाम से कुछ शुरुआत करें। तो ज्ञानवती ट्रस्ट बनाया। तो फर्स्ट राउंड में हमने योजना बनाई कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव है ये हमारा, बहुत पुराना गांव है और मैं भी यहाँ के गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो हमने सोचा कि जो इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए हम पुरस्कार शुरुआत करें मम्मी जी के नाम से। तो फिलहाल हम लोगों ने कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के बच्चों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। यूपी बोर्ड के हम लोगों ने लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज दिया कि जिन बच्चों के मैक्सिमम नंबर आए हैं
वो हमारे पास मार्कशीट भेजें, हम उनमें से सूची बनाएंगे और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको पुरस्कार देंगे और उससे आगे वालों को सांत्वना पुरस्कार देंगे। ये सब प्लानिंग की हम लोगों ने। तो हमारे बीच में अभिशेष मेरा भाई है, वो बता देगा किसके नंबर हैं। तो जो मार्कशीट आई थी उसके हिसाब से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों का चयन कर लिया है। वो बच्चे कुछ आ गए हैं, कुछ नहीं आए। जो आ गए हैं अभी नाम दोबारा अनाउंस कर लिया जाएगा। तो 11,000 रुपए का पुरस्कार हम फर्स्ट बच्चे को देंगे, 8,000 रुपए का पुरस्कार सेकंड नंबर वाले को, 5,000 का पुरस्कार थर्ड नंबर वाले को और 3,000 रुपए सांत्वना पुरस्कार 5 बच्चों को ये देंगे। इस वर्ष हम लोग सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चों को दे रहे हैं, हाई स्कूल के को। अगली वर्ष हम लोग इंटर के बच्चों को भी देंगे और इंटर के बच्चों को भी देंगे। और कुछ साथियों ने कहा कि जो हमारे बराबर के लोग हैं कि भैया डॉक्टर साहब हमारे बच्चे तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, तो हमने कहा ठीक है हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी आगे से पुरस्कार देंगे, ये हम लोग करेंगे। तो विनोद जी भी आगे लेट हो गए, इसलिए अब आगे बैठना पड़ेगा। आपको मन फुलअप हो गया, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। विनोद जी, एसपीओ साहब प्लीज, एसपीओ साहब प्लीज प्लीज पीछे आइए। बबली से भी निवेदन है कि बबली भी आ जाए। डिपार्टमेंट में लखनऊ में है, उनका हमारे बीच में एसपी साहब का स्वागत कर रहे हैं। हाँ, सॉल भी लेके ब्रह्मजीत सिंह जाके उनका स्वागत करें। तो ये हमारी रूपरेखा इस तरह से ये आपको परेशान करने की बनी, तो और आप लोग यहाँ आए, हम लोगों ने कष्ट दिया, आप उपस्थित हैं ऐसे समय में, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो हम चाहेंगे शिक्षा के विषय पे, सभी को सिर्फ शिक्षा के विषय पे विचार रखने हैं, तो वो बारी बारी से विचार रखेंगे। सर्वप्रथम जैसा कि विदित है, ज्ञानवती शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार के हमारे अध्यक्ष श्री राम सिंह रैना जी हैं। आप आदत तो सभी बच्चों का, सभी महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका मैं हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमें जो प्रोग्राम चला रहे हैं ये शिक्षा से संबंधित है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ें, लिखें और इस योग बने कि हमारे इस प्रोग्राम में नेक्स्ट वर्ष शामिल हों। धन्यवाद। आज मैं हर्षवर्धन और मेरी दोनों बहनें प्रज्ञा और अक्षरा आज एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत ही स्पेशल होते हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमारे दादाजी और हमारी दादी जी। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि उन पेरेंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसका हाथ पीछे था? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का। उनके पीछे का भी वो सेक्रीफाइस, किसी की वो दुआ, किसी का वो अनकंडीशनल लव था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सिर्फ हमारे दादाजी या हमारे दादी जी नहीं होते, वो हमारी फैमिली की रूट होते हैं। रूट यानी कि जड़। जड़ कभी दिखती नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो पेड़ बनाती है वो इतना स्ट्रांग होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जड़ की वजह से होता है। तो हमारे दादाजी और हमारी दादी जी की वजह से होता है। कभी सोचिए, एक वक्त था जब उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, कंडीशंस इजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को अपने बच्चों के फ्यूचर के सामने कभी बड़ा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने चारों बच्चों को मुश्किल हालातों में पाला, पढ़ाया, संभाला और इस लायक बनाया कि आज वही चारों बच्चे अपने पेरेंट्स की अच्छे से सेवा कर सके। ये सिर्फ पेरेंटिंग नहीं, एक आने वाली जनरेशन का बहुत बनाने की क्वालिटी है। उन्होंने अपने लिए शायद बहुत त्याग किए होंगे, अपने कंफर्ट को, अपने सपनों को, अपनी ज़रूरतों को, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आज जब उनके बच्चे सक्सेसफुल हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं, तो उस सक्सेस के पीछे उन ग्रैंड पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी कहानी है। ग्रैंड पेरेंट्स का
प्यार भी बहुत अलग ही होता है। पेरेंट्स हमें लाइफ में आगे बढ़ना सिखाते हैं, वही हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें वैल्यू समझाते हैं। उनकी कहानियों में एक्सपीरियंस होता है, उनकी डांट में केयर होती है, उनकी दुआओं में स्ट्रेंथ होती है और उनके साथ में एक अलग ही सुकून मिलता है। इसलिए अगर आज हमने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, हमें उनके साथ रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए और वह टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। उनके एक्सपीरियंस समझे, उनसे बात कीजिए, कभी उनका हाथ थाम कर बस इतना कह दीजिए कि आपने जो हमारे लिए किया है शायद हम कभी उसका बदला ना चुका सके। और अब हम तीनों साथ में बोलना चाहेंगे कि अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उन्हें प्यार करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें ये फील करवाओ कि उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस किए हैं वो सब वर्थ इट है। आखिरी में हम सब आपके सामने अपनी दादी जी के लिए 4 लाइनें कहना चाहते हैं। माँ से भी ऊंचा जिनका है दर्जा, माँ से भी ऊंचा जिनका है दर्जा, जन्मों जन्म चुका ना पाए इनके प्यार का कर्जा। लाड लड़ाती है, लोरी सुनाती है, प्यार लुटाती है दादी माँ, ओ दादी माँ, दादी माँ, ओ दादी माँ। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। जो काम बड़े नहीं कर पाते वो बच्चे अपने प्यारे प्यारे सिंपल वर्ड्स में कह गए। रूट्स वाकई पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स जो है वाकई रूट है, जो हम लोग पेरेंट्स नहीं समझ पाए, बच्चों ने अपने शब्दों में व्यक्त किया। धन्यवाद बच्चों। करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए, बुद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए एवं समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय श्री पी.के. जैन साहब एवं श्री एस.पी. वर्मा साहब एवं आदरणीय श्री संजीव कुमार साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एवं आदरणीय श्री गमपाल सिंह व आजाद समाज पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाए गए आदर्श से हमारे बड़े भाई श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी व सम्मानित मंच, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाबूजी व संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई, सामने बैठे तमाम उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल हो आपका, वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर साहब के निमंत्रण पर या आदेश पर हम लोग यहाँ चल के आए। हमारे डॉक्टर साहब इतने मिशनरीज हैं, इतने जुझारू हैं, संघर्षशील हैं कि वो जहाँ भी रहते हैं सदैव हमें लगता है कि जैसे हम लोग कॉल करते हैं रात बिरात कभी भी समय नहीं देखते हैं और वो पहुँच जाते हैं। और जब वो लेक्चर देते हैं तो आप मानोगे नहीं, वो तन मन और घर परिवार उस समय सब भूल जाते हैं और पसीने से लस्त हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है उनका जो मिशन का जो उनका भाषण होता है वो केवल दिमाग में रहता है, जागरूक करना। तो ऐसे उनके माता पिता हैं जो जिन्होंने इनको जन्मा है, इस रुदायन की धरती को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और उन माता पिता के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं कि धन्य मात पित धन्य है, धन्य मात पित धन्य है, धन्य सो हृदय अनुरक्त और धन्य ग्राम व जानिए जहाँ जन्मे ऐसे विश्वजीत जैसे भक्त। साथियों, आज ये कार्यक्रम यहाँ बच्चों के लिए हो रहा है और माता ज्ञानवती जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है।
जैसा कि बताया भाई साहब ने, वो शिक्षित नहीं थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा का महत्व आज से 50 साल पहले जाना था। और सही बात तो ये है कि शिक्षा से ही हमारा सबका कल्याण हो सकता है। इसके अलावा कोई भी दुनिया की शक्ति हमारा कल्याण नहीं कर सकती है सिवाय शोषण के। आप जहां भी जाएंगे और तमाम चीजों में भ्रमित होंगे, वहां आपका शोषण के सिवा कुछ नहीं। शिक्षा ही है वो दूध, जिसे कहते हैं बाबा साहब की शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। साथियों, बहुत विद्वान जन है और मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं समय लूंगा। मैं कहना चाहूंगा बच्चों से, और हमारे जो भाई लोग भी होते हैं वो कभी कभी मुसीबतों से घबराकर टेंशन में आ जाते हैं, और बच्चे भी जब पढ़ने की उस पे होते हैं रास्ते पे तो कई बार फेल भी होते हैं। लेकिन साथियों, आपको पता होना चाहिए कि बहुत महापुरुष ऐसे हैं जो अपने मिशन में, अपने उद्देश्यों में कई बार फेल हुए, लेकिन आज उनका नाम रोशन हो रहा। हम सब लोग बड़े गर्व के साथ उनका नाम लेते हैं। इंग्लिश के 2 शब्द हैं, गिव अप और लेट्स गो। दोनों शब्दों का लगभग ऐसा लगता है कि एक ही मतलब है, लेकिन बच्चों, दोनों शब्दों का मतलब एक नहीं है। और ये हमारे सब लोगों को, बड़े बुजुर्गों को भी समय पे याद रखना चाहिए। गिव अप का मतलब होता है कि हम किसी चीज से हार मान लेते हैं। गिव अप का मतलब हम हथियार डाल देते हैं और हम कहते हैं कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, अब हम जो है यहाँ से हार गए और यहाँ से हमारा अब आगे का रास्ता बंद हो गया। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि नहीं, उसी के आगे तो आपका जीत है, जो रास्ता आपका देख रहा है। तो कभी भी आप हथियार मत डालना, कभी गिव अप ना करना। और एक शब्द है लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब है छोड़ो यार, छड़ो यार, खत्म करो, जाने दो। तो हमें जब कभी स्थिति इस तरह की बिगड़ती दिखे, हम कभी अगर कहीं रास्ते में, टारगेट में, उद्देश्य में अगर हम लगता है कि हम यहाँ विफल हो रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत होकर कहो लेट्स गो, चढ़ो यार, छोड़ो यार, आगे फिर बढ़ते हैं, देखते हैं, दोबारा तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें गिव अप नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपके पीछे पूरा आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपका समाज है, आपके बहुत गांव के लोग हैं। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, कभी भी हार नहीं मानना, हमेशा आगे बढ़ना है। बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है और 26 जनवरी 1950 से पहले ये अधिकार हमें नहीं मिले थे। आज जो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं सम्मान से और सीना तान के, तो ये केवल और केवल देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। आज हम हथियार भी लेके चल सकते हैं, आज हम हर तरह से शान शौकत से जी रहे हैं, लेकिन उस महापुरुष की वजह से, जिन्होंने हमें ये अधिकार दिए संविधान के थ्रू। अभी कल ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और वो स्वतंत्रता दिवस केवल और केवल बाबा साहब की वजह से हमें मिला है। लेकिन सामाजिक स्तर पर हमें अभी और आगे बढ़ना है, अभी हमको और बराबरी का दर्जा दिलाने की जरूरत है। तो आप जैसे सब लोग जो बैठे हैं इस पर विचार करें और मंथन करें। बाबा साहब ने कहा है कि ना किसी खुदा ने, ना ईश्वर ने, ना सिकंदर ने खोले हैं। ना किसी खुदा ने, ना ईश्वर ने, ना सिकंदर ने खोले हैं। तो भारत में समता के रास्ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोले। सभी रास्तों पर आपको, सभी लोगों को पता है, जो थोड़ा पढ़ते हो तो आपको सबको पता है, 1950 से पहले और 1950 के बाद भी थोड़ी थोड़ी वो आदत गई नहीं, क्योंकि जब एक समय खत्म होता है तो धीरे धीरे खत्म होने में वो चीजें देर लगती है। तो सभी रास्तों पर कब्जा था कुछ खास लोगों का, सभी रास्तों पर कब्जा था कुछ खास लोगों का, और सभी के वास्ते, सभी रास्ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोले। बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोले। बेशक बच्चों, बेशक हमारे माँ बाप भेजते हैं हमें स्कूल, मगर बेशक हमारे माँ बाप भेजते हैं हमें स्कूल, मगर स्कूलों के बंद दरवाजे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोले हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोले हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत विद्वान जन बैठे हैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं, जो पहली प्रथम गुरु होती है बच्चों की, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आपको भय, भूत, भगवान से दूर रहने की जरूरत है और बच्चों को भी यही बताने की जरूरत है। जब तक भय, भूत, भगवान आपके हमारे अंदर रहेगा, तब तक हमारा विकास और मेरा उत्थान, आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं हो सकता। अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए, बहुत चीजें कहेंगे तो शायद किसी की आस्था पर ठेस पहुंचेगी, तो मैं वो चीजें कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन आडंबर से दूर रहिए, यही हमारे सभी महापुरुषों ने, चाहे जयंतीराव फुले हो, चाहे संत गाड़गे हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे संत रविदास हो, सभी लोगों ने दूर तो आडंबर से दूर रहने की बात करी, पाखंड से दूर रहने की बात करी। साथियों, पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हमें सुना, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। हमारे साथी कानपुर से जो चल करके आए हैं, उनका एक नाम लेना चाहता हूं। हमारे आदरणीय पूर्व एसआई तुलाराम कमल साहब और सरोज कुमार बौद्ध, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश हैं, और राजेश कुमार सोनकर, जो कानपुर के जिलाध्यक्ष हैं, साथ ही मीडिया प्रभारी रविंद्र कुमार, ये सभी लोग हमारे साथ कानपुर से चल के आए हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन और पुनः हमारे आदरणीय माननीय विश्वजीत साहब को बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम गांव में, हृदयन में जागरूक के लिए रखा। धन्यवाद।